Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. This is Monty speaking, and this is your advanced lecture on वॉल्यूम प्रोफाइल्स। ठीक है। अब वॉल्यूम प्रोफाइल्स दो टाइप की होती हैं, एक विजिबल रेंज होती है और एक फिक्स्ड रेंज होती है। ठीक है। अब विजिबल रेंज कौन सी होती है, फिक्स्ड रेंज कौन सी होती है, उससे पहले हम ये वॉल्यूम प्रोफाइल एक्चुअली होती क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक हो गया जी। तो अगर ये समझ आ जाएगा ना कि वॉल्यूम प्रोफाइल क्या होती है, ये फिर मेरी स्क्रीन ग्लिच कर रही है यार। अब विंडो ही ना फो तो हो जाए लेक्चर के दौरान। अच्छा, स्क्रीन नजर आ रही है? हेलो, हेलो, हेलो। स्क्रीन दिख रही है आपको? ओके। व्हाई इज दिस नॉट वर्किंग फॉर मी देन? ये क्यों, क्या हो गया? मेरे लिए कर्सर रिमूव नहीं कर रहा मेरी साइड में। think I have to reopen Chrome. What the hell भाई। एक सेकंड हमारा को। ओके जी। सो एज आई वाज सेइंग कि हमारा ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल है ये होती क्या, पहले इसके बारे में हमने जानना है। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक कि इसका क्या कनेक्शन है हमारे वॉल्यूम प्रोफाइल के साथ। ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नोटिस इज दिस इज कॉल्ड एक्स वॉल्यूम या टिक वॉल्यूम। और फिर ग्लिच होने वाला है यार, क्या मसला है यार। ये क्या हो रहा है पीसी के साथ? मैं क्रोम बंद ही कर दूं, उस पर ट्राई करें और नहीं वो रीस्टार्ट करें, पीसी को कुछ नहीं होता ऐसे। ये क्रोम का कोई मसला है, क्रोम ग्लिच हो रहा है। बंद हो गया यार। वो छड़ दे भाई ब्रेव को। अजीब बात है। ये बस विंडोज मेरी बहुत होने वाली है। काफी टाइम हो गया विंडो नहीं की दोबारा। आई होप ये भी मसला ना आए। ओके, सो अब लेट्स गेट इट डन विद। सो हमारा जो ये नीचे वाला वॉल्यूम होता है दिस इज कॉल्ड टिक वॉल्यूम। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले उस लेक्चर में भी, जो हम पहले जिसका वीएसए की तरफ मैंने रेफर किया था। ठीक है। वो उसमें भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये होता क्या है। ठीक है। अब टिक वॉल्यूम क्या होता है और एक्चुअल वॉल्यूम क्या होता है, इसकी भी मैं एक्सप्लेनेशन उस लेक्चर में दे चुका हुआ हूँ कि टिक वॉल्यूम जो है वो हाउ मैनी टाइम्स अ कॉइन हैज बीन ट्रेडेड, कितने कितने कॉइन्स ट्रेड हुए हैं, इसका जो काउंट रखा जाता है वो आपका टिक वॉल्यूम पर रखा जाता है। ठीक है। सो टिक वॉल्यूम इस इसको टिक वॉल्यूम कहते हैं। और एक यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई है अबाउट उसके टिक वॉल्यूम्स जो हैं वो सेम सेम है एज कंपेयर टू द एक्चुअल वॉल्यूम ट्रेडेड। तो रिसर्च फाइंड आउट के जी आपका जो टिक वॉल्यूम है वो एक्चुअली काफ़ी 90 80 90% ना एक्चुअल वॉल्यूम जितना ही, क्योंकि एक्चुअल वॉल्यूम तो कोई भी नहीं बताता। ऑन चेन डेटा होता है और बहुत सारा डेटा, तो जिस चीज़ की एक्सेस होती है इनको दैट इज ऑफ कि कौन सा कॉइन कितनी बार ट्रेड किया गया है, इस चीज की एक्सेस होती है। ठीक है। तो इस चीज को लेते हुए ये बता देते हैं कि वॉल्यूम कितना आया है। ठीक है। सो दैट इज दैट वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम में और इस वॉल्यूम में फर्क क्या है, ठीक है, ये आपको समझना है, समझ आ जाएगी तो आपको अच्छे से ये पता लग जाएगा कि इन दोनों को हम इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। ठीक है। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरली आपको पता होना चाहिए कि
वॉल्यूम, जनरल वॉल्यूम क्या होता है? जनरल वॉल्यूम होता है जी के नंबर ऑफ टाइम्स के कॉइन के अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स या शेयर्स वगैरह वगैरह, कौन सी चीज कितनी बार बाय या सेल हुई है, या बाय सेल को एक वर्ड के अंदर जोड़ा जाए तो ट्रेड कितनी बार हुई है, कौन सी कोई सी भी चीज ट्रेड कितने टाइम्स हुई है। ठीक है, तो इसको हम एक्स एक्सिस वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये ऐसे अपेयर हो रहा है इस तरफ लोअर साइड में। ठीक है, यूं अपेयर हो रहा है, और ये वाला वॉल्यूम यहाँ पर प्लॉट किया जाता है, इस वजह से इस वॉल्यूम को, वॉल्यूम प्रोफाइल को वाई वॉल्यूम भी कहते हैं। ठीक है, या वर्टिकल वॉल्यूम भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये यूं प्लॉट किया जाता है। अब आप यूं कंफ्यूज नहीं होना कि आपके ये जो वैल्यूज होती है ना, इनको हम कॉलम्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो हिस्टोग्राम अपेयर होता है इनको हम वॉल्यूम कॉलम्स बोलते हैं, और इनको हम वॉल्यूम नोड्स या वॉल्यूम रोज बोलते हैं। ठीक है, वॉल्यूम नोड्स बोलते हैं या वॉल्यूम रोज बोलते हैं। ठीक है, साथ साथ जिंदा जिंदा रहना है, इसको मुकाएं लेक्चर को। ठीक है, अब इस वाले वॉल्यूम में और इस वाले वॉल्यूम में फर्क, जो सबसे बड़ा फर्क है ना, दैट इज द कैलकुलेशन मेथड। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन मेथड का क्या सीन है? ये वाला जो मैथ वॉल्यूम है ये टाइम वॉल्यूम है। ठीक है, टाइम वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम जो है ये प्राइस वॉल्यूम है। अब टाइम वॉल्यूम और प्राइस वॉल्यूम का क्या मकसद है? टाइम वॉल्यूम का मकसद है कि इस कैंडल के दौरान, एज अगर मैं दूसरे अल्फाज चूज करूं तो, इस कैंडल के टाइम लिमिट के दौरान, इस कैंडल के लाइफ टाइम के दौरान, या इस कैंडल के लाइफ टाइम के दौरान प्राइस कितनी बार, कितना वॉल्यूम आया। मैं जब वॉल्यूम का लफ्ज यूज कर रहा हूँ ना, तो ये बात पता होनी चाहिए कि मैं नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहा हूँ या नंबर ऑफ कॉइन्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वॉल्यूम के दौरान, ठीक है, आपका कितने कॉइन्स ट्रेड हुए हैं, या आपने यहाँ पे हम वर्टिकल को लॉक करते हैं, इसके दौरान 135304417 ट्रेड हुए। ठीक है, इतने डॉजीज इस दौरानिए में ट्रेड किए गए हैं। ट्रेड के बीच में ना दोनों लफ्ज आ जाते हैं, सेलिंग भी की गई है और बाइंग भी की गई है। ठीक हो गया, सेलिंग भी की गई है और बाइंग भी की गई है इस के दौरान। बस ग्रीन कैंडल का मकसद ये होता है कि सेलिंग से ज्यादा बाइंग की गई। ठीक है, ग्रीन कैंडल का क्या मकसद होता है कि सेलिंग से ज्यादा बाइंग की गई है। ग्रीन कैंडल इन द प्राइस, नॉट इन दिस। ठीक है, अब ये वाली बात क्लियर है ना? ठीक है, कि ये वाला वॉल्यूम, ये बड़ा डंडा क्यों अपेयर हो रहा है? ठीक है, कि इस कैंडल के टाइम फ्रेम के दौरान प्राइस जो है वो कितनी बार ट्रेड, जो कॉइन जो है वो कितना ट्रेड किया गया, दैट इज द एक्स वॉल्यूम। ठीक है, वाई वॉल्यूम जो है वो ये बता रहा है, इसको मैं थोड़ा सा खोल के बता दिखा देता हूँ ताकि आपको इसकी समझ रहे। लेट्स से हम रेंज, कोई रेंज हो ना छोटी सी, कोई कॉइन जो डॉलर्स के बीच में घूम रहा हो, ING। ओके, तो वी हैव अ रेंज हेयर। ठीक है, हम इस रेंज के बारे में बात करेंगे ताकि आपको इसकी प्लॉटेशन भी समझ आ जाए उसी के साथ साथ। ठीक है, सो वी हैव अ रेंज हेयर। ठीक है, ये प्लॉट कैसे करते हैं ये सारी चीजें अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, तो इसका जो रेंज लो है दैट इज एट 8.543, और रेंज हाई इज 8.8। नहीं है, बहुत छोटी रेंज हो जाएगी, हमको डॉलर्स के बीच की रेंज चाहिए, $2-3 की रेंज। सा कौन सा कॉइन है जो $2-3 में? इथीरियम की थी यार, इथीरियम की। ये कुछ हाफ चार्ट है, शुक्र है। अच्छा जी, तो ये है हमारी, हम इसको यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ये इस रेंज में मैं ये वाली रेंज लूंगा। ठीक है, मैं
ये रेंज लूंगा, ये जो ग्रीन बॉक्स है ना, मैं इसको कंसिडर करूंगा अपने एनालिसिस के बीच में। मैं ये बता रहा हूँ, ये सारा काम करने का मकसद ये है कि आपको ये समझ आए कि जो रेंज के बीच में ना प्राइसेस का क्या ताल्लुक है वो बता रहा हूँ। स्क्रीन स्टक हुई हुई है, एक सेकेंड। अब ठीक है, अब ठीक है, नो ठीक है, अब ठीक है। नॉट गुड। ये ग्रीन जोन नजर आ रहा है? नहीं नहीं, इथीरियम का चार्ट है, अभी डॉजी पे ही है। अच्छा अच्छा, खबर रखो, मैं शेयर चेंज करके दोबारा आता हूँ। अब स्क्रीन चली गई होगी और अब आपको नजर आ रही होनी चाहिए। अब ठीक है, ही गुड 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 गुड, नाइस नाइस। अभी ये मेरे लिए वार्निंग है कि ये जो आगे 3-4 दिन क्लासेस ना होने की छुट्टी है, उसमें मुझे इसकी विंडोज कर देनी चाहिए। एनीवेज, सो वी हैव दिस रेंज, ठीक है, जिसमें रेंज का लो ये वाला एरिया, ठीक है, और रेंज का हाई ये वाला एरिया। तो क्या डिफरेंस बनता है जी? दिस इज 2141 -1622, तो 519, ठीक है। अब 519 का फर्क है, हम $500 कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस रेंज के स्टार्ट से इस रेंज के एंड तक, एंड इज द करंट कैंडल, ठीक है, मैं वो वॉल्यूम प्रोफाइल ड्रॉ करता हूँ, और इसके इनपुट्स में 519 का की रेंज है, ठीक है, मैं कंसिडर कर रहा हूँ इसको $500, 500 रेंज कंसिडर कर रहा हूँ। तो 100 बार्स अगर मैंने रो का साइज सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, इसको मैं हम क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं, या नोड का साइज है ये, ठीक है, नोड्स की विड्थ है ये वाली विड्थ, ठीक है। ये नंबर को छोड़ो, मैं नंबर पहले ही हाइड कर दूंगा, मैं बाद में तंग होगी। नंबर से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, इतना डीप डीप एनालिसिस नहीं करते। ये कलर्स वगैरह जो हैं उसके उसके बारे में भी हम बात करते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ये देखो कि आपको यहाँ पर जो है ना ये बार्स की विड्थ नजर आ रही है, ठीक है, बार्स जो हैं उनकी विड्थ है। मैंने ये जो सोड इनपुट किया है ना इसके बीच में, ये रो साइज, दैट मीन्स कि मैं ये 100, इसके बीच में ये अगर आप गिनती करो ना तो 100 लाइनें आ रही हैं, 100 लंबी लंबी रोज आ रही हैं, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो एक बार जो है वो $5 की रेंज को रिप्रेजेंट कर रही है जी, ठीक है। एक बार जो है वो $5 की रेंज को रिप्रेजेंट कर रही है। अब एक बार अगर $5 की रेंज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसका ये मतलब है कि आपकी ये $500 की रेंज जो है वो उसमें कुछ इस तरीके से प्राइस ट्रेड हुई है। यहाँ पर बहुत कम ट्रेड हुई है, यहाँ पर से मुराद के 2096 वाली प्राइस पर, प्राइस जो है ये प्राइस वाइज वॉल्यूम है, ठीक है, प्राइस वाइज वॉल्यूम के एक प्राइस पॉइंट पर $5 का रेंज, ये पांच का ये, पांच का ये। अगर आपने सिंगल डॉलर की रेंज लेके आनी है ना, तो मैं इसमें क्या डाल दूंगा, 519 डाल दूंगा। तो ये बहुत ज्यादा पतली पतली $1, हर लाइन जो है वो अब $1 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है ना, दैट इज ऑफ 1870, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, इसके बीच में सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड हुआ है। वॉल्यूम क्या होता है इस सेंस में, उसकी तरफ आता हूँ। इस पीओसी को कैसे यूज कर सकते हैं, वैल को कैसे, और वीएएच को कैसे यूज कर सकते हैं, ये अभी हम बात करते हैं इस बारे में, ठीक है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एक बार होती क्या है, ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है कि मैं विड्थ जो सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं 100 की सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस वजह से कि बार समवट मुझे एक रेंज वाइज, हर बार एक रेंज की प्राइस रेंज के बारे में मुझे बता रही है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज इसमें आप ये नोटिस करें कि ये ग्रेजुअल होती है, ठीक है, ये ऐसे सडन नहीं होती, और सडन जो होती है ना रेंज, वो बहुत
इरेगुलर होती है। वो आपको ऐसे दिख जाएगी कि अगर आप दो डिफरेंट रेंजेस को इकट्ठा एनालाइज कर रहे हो ना, दो डिफरेंट रेंजेस को इकट्ठा, जैसे एक ये रेंज है और एक ऊपर रेंज है, तो इसमें स्पाइक जो होंगे ना वो इरेगुलर होंगे। देखो, एक ये स्पाइक है और एक ये स्पाइक है, ठीक है, दो इरेगुलर स्पाइक्स हैं, ठीक है, दो इरेगुलर स्पाइक्स हैं, विच इज नॉट अ गुड आइडिया टू डू, ठीक है। बेहतर तरीका ये होता है कि रेंज टू रेंज ड्रॉ करें। ड्राइंग के ऊपर हम आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, आप अपने तरीके से भी आप अपना कोई पुट्ठा सीधा तरीका निकाल लें, उसकी भी आपके ऊपर है, कोई 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 बाउंड नहीं है कि यहाँ से और यहीं से ही ड्रॉ करना है, ठीक है। अच्छा, जो इसके बाद हम क्या देख सकते हैं, इसके बाद पीओसी वाली बात पढ़ा दिया नहीं, अच्छा जी, यहाँ तक ठीक है ना, यहाँ समझ आ रहा है? या खुदाया फिर से रोला, अभी वो फिर स्क्रीन स्क्रीन स्टक हो गया यार, व्हाट द हेल इज दिस, क्या सॉर्ट किया जाए? मेरे लिए स्टक हो गया ना, मुझे नहीं दिख रही, मेरे लिए हिलती हिलती हिल रही नहीं है, क्या करें यार। नहीं नहीं, रीस्टार्ट से सॉर्ट नहीं होगा, रीस्टार्ट से सॉर्ट होने वाली चीज होती, मैं कर चुका होता। नजर आ रही है स्क्रीन, इथीरियम वाली डॉजी वाली वापस आ गई। डॉजी वाली स्क्रीन, इथीरियम वाली अभी स्क्रीन नजर आ रही है। ओके ओके ओके, गुड स्टफ, और आई हैव टू डू इट क्विकली सो आई कैन, मैं विंडोज विंडोज लगा दूं फिर, नहीं बावजूद क्या ही कसम से पीसी धोखा दे रहा है। अच्छा, ओके, सो गेटिंग बैक टू द लेक्चर, इसमें इस सारी कहानी में ना आपको ना अब थोड़ी सी वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तुम तो जाए हो तो। अच्छा, अब इसको ना अगर आप गर्दन डिंगी शिंगी ना करके देखें ना तो ज्यादा बेहतर है, इसको ऐसे ही पढ़ना देखें, ऐसे गर्दन टेढ़ी करके इसको देखने की कोशिश नहीं करनी, इसको इस तरीके से देखें, पढ़ना सीखना है, ठीक है। इस चार्ट के बीच में, ठीक है, आपको कुछ हाई वॉल्यूम नोड्स नजर आएंगे और कुछ लो वॉल्यूम नोड्स नजर आएंगे। आपको कई बार मोमिन भाई ने इस तरीके का ऐसे चार्ट दिखाया है कि ये देखो इसका क्या मतलब होता है इसका, ठीक है। एक मार्केट में एक थ्योरी होती है मार्केट ऑक्शन नाम की, ठीक है, वो स्टॉक्स में यूज होती है मार्केट ऑक्शन नाम की, जिसमें एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ये एक्चुअली ना ये जो क्रिप्टो में ज़्यादा यूज नहीं होती, क्योंकि क्रिप्टो ज़्यादा वॉलेटाइल होती है इस वजह से, लेकिन जो बंदे स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके लिए ये बहुत बेहतरीन टूल है। स्पेशली जो इसके ड्राइंग के तरीके हैं ना वो स्टॉक्स से रिलेटेड हैं, इस वजह से हम वो उस पर गोल्ड पर हम थोड़े से इसके एनालिसिस में दिखा दूंगा, ठीक है। तो वो डंडे जो इसके लंबे लंबे हुए हुए हैं, ठीक है, अगर आपको इस तरह का कंसर्न नहीं भी है ना कि ये दो किस्म के वॉल्यूम्स हैं और ये ग्रोइंग वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, अप वॉल्यूम और डाउन वॉल्यूम, और वैल्यू एरिया अप और वैल्यू एरिया डाउन, ये जो दो किस्म के कलर्स आ रहे हैं, ठीक है, अप वॉल्यूम और डाउन वॉल्यूम, इससे क्या मकसद है, क्योंकि ये हमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, यू जस्ट अंडरस्टैंड इसको, बेशक एक एक ही तरीके का कर देते हैं, एक ही कलर का।
ताकि ये ना कंफ्यूज हो जाए, बाद में मेरे मत्थे लगे सही से पढ़ाया नहीं। वो वॉल्यूम प्रोफाइल वाले सही का, वैल्यू एरिया वाले ठीक कर देते हैं, इसको थोड़ा हल्का हल्का करें। हम्म, हाँ, ऐसे, ये लो, ऐसे ठीक है। ठीक है, थोड़ा कीपिंग इट सिंपल, ज़्यादा हार्ड नहीं करना, क्योंकि आप इतने इन डेप्थ इसको एनालिसिस में यूज़ करेंगे नहीं तो फायदा नहीं है। अच्छा, तो वी हैव दिस काइंड ऑफ गैप्स हेयर, इनका क्या मतलब होता है, इनको कैसे ट्रेड करते हैं, ये रेंज का क्या चक्कर है, वगैरह वगैरह, उनकी तरफ चलते हैं। सो सबसे पहले जो बड़े डंडे होते हैं इनको हम एच वी एन कहते हैं, हायर वॉल्यूम नोड्स। ठीक है, ठीक है, ओके। जो लो वॉल्यूम वाले एरियाज है ना, लो, इसको जो छोटे छोटे रिलेटिव है, अब ये रिलेटिव की बात है, ठीक है, इसके हिसाब से ये वाला लो, ये वाला नोड जो है वो छोटा है और ये वाला नोड बड़ा है। सो दिस इज हायर वॉल्यूम एरिया फॉर एज कंपेयर टू दिस वन। बट अगर आप ओवरऑल देखें तो ये वाले एरियाज में एच वी एन हैं, और इस वाले अपर एरिया और लोअर एरिया में जो है आपका मार्केट जो है वो एल वी एन शो कर रही है, लो वॉल्यूम, लोअर वॉल्यूम नोड्स। ठीक है, अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी वो जो होती है ना ऑक्शन मार्केट, उसके टर्म्स यूज करूंगा, तो थोड़ा सा बेयर विद मी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप जनरली बात करें ना, पीओसी फिलहाल छोड़ दें, और वी एल वी एच भी छोड़ दें। ठीक है, जनरली जब मार्केट इधर मूव कर रही होती है ना, तो जब भी मार्केट, नहीं नहीं, काम करती है कैसे, क्रिप्टो में हम कैसे यूज करते हैं उस पर मैं आता हूँ, फिलहाल सब्र रखो। जब भी मार्केट इस रेंज में मूव करती है, जब भी मार्केट ऊपर वाले एरिया में, वॉल्यूम एरिया, ये जो हाईलाइटेड एरिया, इससे ऊपर या इससे नीचे मार्केट जाएगी, मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगी। ठीक है, मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगी। वॉलेटाइल इन अ सेंस के, या तो जब वॉल इस हाई वॉल्यूम एरिया के पास रहेगी ना, तो मार्केट मोस्टली चौपी चौपी रहेगी। ठीक है, लेकिन जब मार्केट इन एरिया से बाहर जाएगी, प्रोबेबली विक मार के नीचे आ जाए या गंदा सा पंप लेके बाहर निकल जाए। ठीक है, ये समझ आ रही है बात। तो ये वाला जो एरिया होता है ना, जो हाईलाइटेड एरिया होता है, ये बनता कैसे है उस पर अभी मैं आता हूँ। जो हाईलाइटेड एरिया होता है, या आप ऐसे समझें, इसमें हाईलाइटेड एरिया की बात ना करें, इसको हम ऐसे कह लेते हैं कि ये एरिया जो है वो वॉल्यूम जिसमें ज्यादा है, फिर ये एरिया है जिसमें वॉल्यूम ज्यादा है, और फिर ये एरिया है जिसमें वॉल्यूम ज्यादा है, ये एरिया है जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, और ये एरिया है जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, और लास्टली ये एरिया है जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा है। इन बिटवीन ऑल दीज ग्रीन बॉक्सेस, मार्केट जो है वो यहाँ पे चौपी चौपी रहेगी, यहाँ पे वॉलेटाइल हो जाएगी। ठीक है, नीचे आएगी तो यहाँ वॉलेटाइल होके यहाँ चौपी रहेगी, यहाँ वॉलेटाइल से चौपी, फिर वॉलेटाइल, फिर चौपी, फिर वॉलेटाइल, फिर चौपी। ठीक है, तो ऐसे समझें कि हर हायर वॉल्यूम नोड प्राइस को एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट मतलब उसको अपने पास रखता है, रखने की कोशिश करता है एटलीस्ट। ठीक है, और जो हर लो वॉल्यूम नोड्स होते हैं ना, एल एन वीज जो होते हैं, ये प्राइस को रिजेक्ट करते हैं, अपने पास रुकने नहीं देते। ठीक है, ठीक हो गया, ये चीज समझ आ रही है। जितना कम लिक्विडिटी, लिक्विडिटी एरिया कह लो या वॉल्यूम एरिया कह लो, जितना कम लिक्विडिटी एरिया नहीं होता वैसे ही है। ठीक है, जितना कम वॉल्यूम होता है, उतना प्राइस जल्दी मूव इन मूव आउट कर जाती है। इसको ऐसे समझो कि ये एक्चुअली ये जो नीचे वाले एरियाज है ना, दैट इज द स्मूथ रोड, और जितने हायर एरियाज हैं दैट्स बम्पी रोड। तो बम्पी रोड पर गाड़ी छोड़, जो प्राइस की गाड़ी है ना वो थोड़ी स्लो हो जाती है, और जो लोअर एरियाज हैं वहां पर प्राइस थोड़ा स्पीड पकड़ लेती है, वॉलेटाइल हो जाती है।
ठीक हो गया? ये चीज समझ आ रही है? तो अभी भी जो हमने रेंज बनाई है ना, अभी मैं हायर वॉल्यूम नोड्स वाली कहानी दिखा दूं। इसके बीच में ये जितनी भी टोटल वॉल्यूम की प्रोफाइल है ना, प्रोफाइल हम कह रहे हैं पूरा वॉल्यूम का ना कच्चा चिट्ठा। ठीक है, कि कहाँ पर क्या कुछ हुआ है, दैट्स योर प्रोफाइल ना। क्या आपने पूरी जिंदगी में क्या कुछ कहा, क्या क्या कुछ किया है, दैट इज योर सीवी, दैट इज योर प्रोफाइल। ठीक है, इसी तरह ये वॉल्यूम की प्रोफाइल है। वॉल्यूम के बारे में बताया जा रहा है कि कहाँ पर ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ हुआ है, कहाँ पर कम वॉल्यूम ट्रेड हुआ हुआ है। ठीक है, किस प्राइस पॉइंट पर कम वॉल्यूम ट्रेड हुआ हुआ है, किस प्राइस पॉइंट पर ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ हुआ है। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है? तो ये वॉल्यूम की प्रोफाइल है। वॉल्यूम की प्रोफाइल में एक एरिया होता है जिसको आप वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड कह रहा हूँ, वॉल्यूम एरिया लो और वॉल्यूम एरिया हाई कहते हो। वॉल्यूम एरिया कह रहा हूँ, वैल्यू एरिया नहीं, वही सबर सबर। ठीक है, वैल्यू एरिया क्या होता है कि ये टोटल प्राइस पॉइंट में से टोटल वॉल्यूम जितना भी ट्रेड हुआ है ना, उसमें से कोई लोग यूज करते हैं 68%, कोई लोग यूज करते हैं 66%, कोई लोग यूज करते हैं 70%। मैं पर्सनली 66% यूज करता हूँ। 66 इस वजह से क्योंकि 66 इज दैट फिबोनाची गोल्डन पॉकेट के बीच में से 666 66.6% आता है ना, उसके बीच में। ये मैं उस वजह से 61.8% यूज नहीं, पॉइंट नहीं यूज कर सकते इसमें, नहीं तो मैं 61.8 यूज कर सकता। ठीक है, 66%। सही है, अब ये 66% होता क्या है कि इस टोटल प्रोफाइल में मोस्टली वॉल्यूम जो है वो जिस एरिया में है उसका 66% मार्क कर दो। ठीक है, तो जो 66% एरिया वो मार्क हो जाता है। ठीक है, अब वो जिन एरिया से मार्क होता है उसका उसके हाई को, हाई पॉइंट को VAH कहते हैं और लो पॉइंट को VAL कहते हैं। वो वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो, ये रेंज का टॉप और रेंज का बॉटम होता है। ठीक है, ठीक हो गया? रेंज का टॉप और रेंज का बॉटम होता है। समझ आ रही है? ये रेंज का टॉप और रेंज का बॉटम होता है, और रेंज के टॉप और बॉटम के मोस्ट ऑफ द टाइम्स और 90% ऐसा ही होगा कि आपको POC जो मिलेगा ना, POC इज अ पॉइंट ऑफ कंट्रोल, एक रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया होता है। इसको कैसे ट्रेड करते हैं उस बारे में पर उस पर मैं आता हूँ कि इस पूरी वॉल्यूम प्रोफाइल में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जिस प्राइस पॉइंट पर ट्रेड हुआ होगा उसको हम POC कहेंगे। ठीक है, एक डेवलपिंग POC भी होती है, ये वॉलेटाइल होती है। ठीक है, कि रेंज में एंटर होते टाइम कौन सी कौन सी वैल्यू थी जो सबसे ज्यादा ट्रेड हो रही थी। ये POC अभी की है। ठीक है, ये वाला जो POC हुआ हुआ है ना, ये अभी का, कि इस पूरी रेंज में करंट जो है POC वो ये है। ठीक है, इसको कोई यूज नहीं करते हम, मैं पर्सनली POC डेवलपिंग POC यूज नहीं करता, सिर्फ POC यूज करता हूँ। ठीक है, क्रिप्टो में एक और POC भी होती है NPOC, उसके बारे में भी आता हूँ मैं, उसके उसके बारे में भी छोटी सी हिंट दे दूंगा फॉर पीपल हु ट्रेड स्टॉक चार्ट्स, क्योंकि क्रिप्टो में NPOC नाम की कोई चीज नहीं होती। ठीक है, तो हेयर वी हैव दैट रेंज जिसके बीच में जब प्राइस आएगी ना, अभी मैं दोबारा प्राइस के प्रैक्टिकलिटीज पर आ रहा हूँ मैं। ठीक है, इस रेंज के बीच में जब जब प्राइस आएगी, अब बॉक्सेस को चलो फिलहाल के लिए रहने देते हैं, ये पीछे से ये जो वो हैं ब्रशेज हैं वो उड़ा देते हैं। अब मैंने प्राइस देखकर ये बॉक्सेस नहीं बनाए, मैंने बॉक्सेस पहले बनाए या प्राइस बाद में मैंने इनेबल किया। क्या उन बॉक्सेस को वो मिल रही है कि नहीं मिल रही, रिस्पेक्ट मिल रही है या नहीं मिल रही, इस बॉक्स को, इस बॉक्स को, इन बॉक्सेस को और इस बॉक्स को मिल रही है कि नहीं मिल रही, हर हर बॉक्स को रिस्पेक्ट मिल रही है कि नहीं मिल रही। सो दैट इज अनदर वे ऑफ ड्रॉइंग योर
क्या कहते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज। ठीक है, इसके अलावा कुछ गया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा ये पीओसी के बीच में जो आपके वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो के बीच की जो रेंज है, अभी अभी हमने बात किया ना कि जो आपका एलवीएनज होते हैं, लो वॉल्यूम नोड्स जो होते हैं, वो प्राइस को रिजेक्ट करते हैं, वॉलेटाइल करते हैं, और जो हाई वॉल्यूम एरियाज होते हैं वो प्राइस को एक्सेप्ट करते हैं। तो अ, अगर मैं इस रेंज को मार्क करके रखूं आपके सामने और मैं पीओसी उठा दूं, तो क्या इस रेंज के अंदर प्राइस कंसोलिडेट हुई भी है ज्यादा या नहीं, प्राइस रुकी रही है या नहीं। और इस रेंज के जब जब ऊपर जा रहा है, दो काम हो रहे हैं, या तो प्राइस विक मार के वापस आ रही है, देखो मोस्टली विक्स इसी रेंज के बाहर है ना, या तो प्राइस विक मार के बाहर आ रही है, या अगर प्राइस बाहर गई भी है तो जल्दी वापस आ जाती है रेंज के अंदर। ऐसी बात, ऐसे ही काम हो रहा है। तो यहां से बात आती है, प्राइस जहां मर्जी जाए, मुझे कंसर्न है हाउ कैन आई यूज दिस टू ट्रेड, दैट्स द होल पॉइंट। ठीक है, हाउ कैन आई यूज टू ट्रेड दिस वॉल्यूम प्रोफाइल। ठीक है, कि मैं वॉल्यूम प्रोफाइल को किस तरीके से इस्तेमाल करके ट्रेड में कैसे करूंगा, मुझे सिर्फ इससे कंसर्न है। मुझे कंसर्न नहीं है कि लाइन कहाँ जा रही है, फलान ढिमकान जो भी हो रहा है, मुझे इससे कंसर्न नहीं है। ये अभी जो अल्फाज मैं बोलने लगा हूँ, ये याद रखने हैं। रेंज के बीच में एक रेंजिंग मार्केट है, उसमें पीओसी भूल जाओ कि वो कहीं पर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, रेंजिंग मार्केट के अंदर पीओसी उड़ा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, रेंजिंग मार्केट के अंदर आपकी जो एंट्री पॉइंट्स हैं वो कहाँ पर होते हैं, वैल्यू एरिया हाई पर या वैल्यू एरिया लो पर। ठीक है, अगर आप सिर्फ यहाँ देखें कि क्या जो आपकी पीओसी है ना, वो सिर्फ स्टॉप लॉसेस, और स्टॉप लॉस कह रहा हूँ, जो पीओसी है वो आपकी सिर्फ टीपीस के लिए यूज होगी। पीओसी जो है वो सिर्फ टीपी के लिए यूज होगी। पीओसी को आप कभी भी, बेशक रेंजिंग मार्केट है, किसी भी टाइप की मार्केट है, पीओसी को आप कभी भी सपोर्ट के उसके तौर पर एंट्री के लिए यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पीओसी रिकवर होना मुश्किल नहीं होता। पीओसी इज अ मैग्नेट टू ब्रिंग द प्राइस टू इटसेल्फ, लेकिन उधर से बाउंस करवाएगा या उसकी तरफ से आगे पीछे हो जाएगा प्राइस, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। जो एंट्री पॉइंट्स होते हैं ना बाउंस करने के, जो वॉल्यूम प्रोफाइल की टेंडेंसी होती है, दैट इज टू कीप द प्राइस इन दिस एरिया, कीप इट इन दिस एरिया। बाहर जा रही है तो अंदर धकेलो, बाहर जा रही है तो अंदर धकेलो। ठीक है, वॉल्यूम प्रोफाइल की टेंडेंसी ये होती है। तो अगर आप इधर से लॉन्ग कर रहे हैं या यहाँ से शॉर्ट कर रहे हैं, प्राइस को हाई से शॉर्ट करें तो प्राइस पीओसी पर टीपी निकालेंगे। आप लो से लॉन्ग करेंगे तो प्राइस की पीओसी पर टीपी निकालेंगे आप। लॉन्ग, शॉर्ट हेयर, टीपी हेयर, लॉन्ग हेयर, टीपी हेयर। अंडरस्टूड कि प्राइस का टोटल यहाँ पर ताल्लुक क्या है, क्या करने का, कि जैसे ही ये पीओसी के बीच में घुस रही है ना, ठीक है, प्राइस और पीओसी कह रहा हूँ वैल्यू एरिया के बीच में घुस रही है। ठीक है, जैसे ही प्राइस वैल्यू एरिया के बीच में घुस रही है, पीओसी एक्ट्स एज अ मैग्नेट, प्राइस को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। लेकिन जब प्राइस इसके पास आ जाती है, इसका कोई गारंटी नहीं है कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ बाउंस करेगी या ऊपर की तरफ बाउंस करेगी। सो यू यूज इट एज योर व्हाट, टीपी एरिया। ठीक है, तो इसके ऊपर आपके फेक आउट्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, इसके नीचे जो है आपका फेक आउट्स प्रोड्यूस होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे ये फेक आउट प्रोड्यूस हुआ, ये फेक आउट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्टेंस हुई नहीं है ना ऊपर, कहीं पर वॉल्यूम ठीक ठाक हो जहां पर एक्सेप्टेंस हो, एक्सेप्टेंस इस सेंस में ना कि ठीक ठाक अगर वॉल्यूम हो ना, जैसे आपको यहाँ पर एक क्लियर ब्रेक और एक फारक ब्रेक के बीच में फर्क दिखा देता हूँ। ये दो रेंजेस इकट्ठी की हैं मैंने। ठीक है, दो रेंजेस। तो इस ऊपर वाली रेंज और इस नीचे वाली रेंज में अगर मैं अलग अलग पीओसी बनाऊं ना इनकी,
ये इस रेंज का है, ठीक है। तो ये वाली रेंज जब प्राइस ऊपर गई है ना, ठीक है, तो ये अगले वाले वॉल्यूम प्रोफाइल के अंदर घुस गई है, ठीक है, जो हमारा ये वाला वॉल्यूम प्रोफाइल है, ठीक है। जब प्राइस इसके बीच में घुसी है यहाँ से, अभी ऑब्वियसली जब प्राइस यहाँ पर थी तो आगे वाला वॉल्यूम प्रोफाइल तो ऑब्वियसली बनी ही नहीं थी, क्योंकि प्राइस तो यहाँ पर ट्रेड ही नहीं हुई हुई, ठीक है, क्योंकि प्राइस तो यहाँ पे ट्रेड ही नहीं हुई हुई, तो ये वॉल्यूम प्रोफाइल कहाँ से आएगी। कहने का ये मकसद है, जब प्राइस नया वॉल्यूम प्रोफाइल, जब नई प्रोफाइल बना रहा होता है तो इस एरिया को ही छोड़ देता है, इस एरिया को, ये जो वैल्यू एरिया है इसके ऊपर वापस नहीं आता, क्योंकि अगर ये इस एरिया के बीच में वापस आ गई ना प्राइस, दैट मीन्स के ऊपर का जो भी प्राइस एक्शन हुआ है, दैट वाज अ फेक आउट। प्राइस को ऊपर एक्सेप्टेंस नहीं मिली, क्योंकि एक्सेप्टेंस वहां मिलेगी जहां पर हायर नोड्स होंगे, और अगर हायर नोड्स हैं नहीं, एच वी एन है नहीं, हायर वॉल्यूम नोड्स हैं नहीं, तो एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो प्राइस क्या करती है, कंसोलिडेट करती है टू क्रिएट हायर वॉल्यूम नोड्स, टू क्रिएट सपोर्ट्स, टू क्रिएट एरियाज टू कम बैक टू, ठीक है। सही हो गया, वी आर ऑलमोस्ट डन विद इट। इसके बीच में एनपीओसी है, वो मैं आपको रेंजिंग मार्केट से दिखा देता हूँ। ये मैं वो खोल रहा हूँ, गोल्ड की प्राइस खोल रहा हूँ, ठीक है, और मैं 30 मिनट के प्राइस पे हूँ, और यहाँ पर मैं एक इंडिकेटर खोल रहा हूँ जिसका नाम है जी सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल। पता नहीं ये खुलेगी या नहीं खुलेगी, इस पर तो नहीं खुलेगी। कोई और इंडिकेटर है इसका ऊपर बना हुआ। ये लवायथन वालों ने बड़ी हैवी स्क्रिप्ट्स बनाई हुई होती हैं, भारी भारी। खुल जा, सिम सिम, नो सिम सिम। ओ साईं, इस पे वॉल्यूम ही नहीं है तो यहाँ पे आएगी। तो ये देखो डेली रेंजेस बता रहे हैं, ठीक है। अब ये लेवायतन वालों की, ये who the hell is this? Yes. तो ये आपको ना जो सेक्शन वॉल्यूम प्रोफाइल होता है, ये हम स्टॉक्स की बात करें, स्टॉक्स क्लोज, ये देखो आपको अगर टाइम बेस की वो दिखाऊं, यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हो रही है, उसके बाद 9 बजे ये कैंडल क्लोज हो रही है, 1 12 1, और ये 9:30, इसके बीच में गैप नहीं है। उसको खोलते हैं, एनडीएक्स को। यार क्या कसम से, तो आपको एक दिन का, ये दैट इज अ होल सेशन, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ अभी, अभी जो मैं बात बता रहा हूँ, ये एक तरीका है इसको ड्रॉ करने का, कि आप एक दिन का पीओसी देखें, वॉल्यूम प्रोफाइल का लो कहाँ है, हाई कहाँ है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। ये एक सेक्शन बेस्ड तरीका है, ठीक है। लेबल्स, इसमें जो वैल्यू एरिया देखो 70 यूज किया हुआ है, मैं 66 पर होता हूँ, ठीक है। और प्रोफाइल डेटा टाइप, दैट इज वॉल्यूम, और थिकनेस वगैरह उसको छोटी करो। सो इसमें आपको प्राइस का लो एंड हाई भी बताया हुआ है, ठीक है। वैल्यू एरिया लो, वैल्यू एरिया हाई, वो भी बताए हुए हैं। ये हम थोड़ी सी इसकी थिकनेस मोटी कर देते हैं, ताकि हमें ये रेंज विजिबल रहे, ठीक है। तो ये आपको रेंजेस बताई जा रही हैं, रेंज के नीचे प्राइस फेक आउट देकर ऊपर निकल रही है, और
ब्रेकआउट वो देखकर ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है, ऊपर से भी और नीचे से भी। अदर देन दैट अगर हम इसको हाइड करें और इसको एनपीओसी क्या होती है वो बताने लगा हूँ, ठीक है। तो करंट रेंज का थोड़ी सी और मोटी करें, ठीक है, ठीक है, ओके। सो आपकी जो प्रायर पिछले दिन की, ठीक है, या लास्ट डे की जो पीओसी होती है ना, वो अगले दिन के लिए एनपीओसी बन जाती है। एनपीओसी मतलब नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल, नेकेड मतलब वो वाला पॉइंट ऑफ कंट्रोल, प्राइस का पॉइंट ऑफ कंट्रोल जिसके इर्द गिर्द कोई वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। अब इसका इस पीओसी का एनपीओसी का मतलब क्या होता है? ये एक वोलेटाइल प्राइस पॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई एग्जांपल अच्छे से दिख जाए तो अच्छी बात है। ये अच्छी बेहतरीन एग्जांपल। अब ये आपका वॉल्यूम प्रोफाइल का एनपीओसी पीओसी है, ठीक है। अब पीओसी यहाँ पर खत्म हो गया, अगले दिन का ये एनपीओसी बन गया, ठीक है। तो प्राइस ने जब एनपीओसी टच किया, अगले दिन के एनपीओसी को आप एंट्री के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस ऑब्वियसली विद कॉशंस, ठीक है। क्योंकि प्राइस अगर नीचे से आएगी इसको टच करके, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस नीचे की तरफ गंदा डंप कर दे, रिवर्सल एरिया बन जाता है वो प्राइस, ठीक है। वो प्राइस पॉइंट जो है वो रिवर्सल एरिया बन जाता है। जैसे यहाँ पर ये वो रिवर्सल एरिया था, ठीक है, ये वो रिवर्सल एरिया था, और इस रिवर्सल एरिया में ये रेड वाली लाइन, इस रिवर्सल एरिया में जब प्राइस वापस आके लगी है तो एकदम से गंदा पंप दिया ऊपर की तरफ, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर प्राइस नीचे से ऊपर आई है, एनपीओसी को टच किया, प्रायर डे की पीओसी एनपीओसी होती है, ठीक है। प्राइस ने इस पीओसी को टच किया, प्राइस वेंट डाउन, ठीक है। अगेन इस पीओसी को अगेन यहाँ टच किया गया, प्राइस वेंट डाउन। नीचे से ऊपर आ रही है तो नीचे, और ऊपर से नीचे आ रही है तो ऊपर से नीचे। अभी कौन सी एग्जांपल दी? ये ऊपर से प्राइस नीचे आ रही है तो ऊपर, ठीक है। तो ये एनपीओसी का काम है कि पिछले दिन की पीओसी इस आज के दिन के लिए एनपीओसी का काम करती है, ठीक है। तो इसको समवट आप उसमें भी यूज कर सकते हैं, क्या न कहते हैं, क्रिप्टो में समवट यूज कर सकते हैं। अगर आप कुछ एग्जांपल्स इस तरह की ढूंढ लें तो कुछ हद तक यूज कर सकते हैं, बट आई एम नॉट फैन ऑफ यूजिंग पीओसीज एज एंट्रीज। वो एक मैग्नेट्स के तौर पर, टीपीएसएल्स के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं। अभी अगर यही मार्केट सेशंस वाला जो वो है ना इंडिकेटर, ये अगर हम इथीरियम पर यूज करें ना, ठीक है, तो हमें कुछ कुछ इंस्टेंसेस ऐसे दिखेंगे जहां पर एनपीओसी ने अपना काम किया, ठीक है। लेकिन मोस्टली ऐसा एनपीओसी जो हैं वो समवट इतना कोई बेहतर काम नहीं करती। जैसे ये एनपीओसी है, देखो एंट्री हिट हुई है और वापस ऊपर की तरफ निकल गया कॉइन, ठीक है। ऊपर से नीचे आ रहा था, एनपीओसी हिट किया, वापस ऊपर चला गया। फिर अगेन यहाँ पर एनपीओसी हिट हुई है, प्राइस ऊपर चली गया। यहाँ पे देखो ये वो वाला रिएक्शन नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था, प्राइस को ड्रॉप होना चाहिए था, ठीक है। तो देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस एज वेल। और यहाँ पर अगेन इस एनपीओसी से बाउंस होना चाहिए था, यहाँ पर बाउंस होना चाहिए था, यहाँ पर बाउंस हुआ है, यहाँ पर बाउंस होना चाहिए, बट इट डिडंट टच, व्हाटएवर। तो और कोई है? व्हाटएवर नहीं है, ठीक है। तो बीटीसी की तरफ भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि बीटीसी में इस तरह की कोई हरकत, एनपीओसीज की कुछ सीन हुआ है कि नहीं। नो रिएक्शन, नॉट दैट रिएक्शन, नो रिएक्शन हेयर। यहाँ पे अच्छा रिएक्शन आया समवट, काइंड ऑफ। ये एक आइडियल रिएक्शन है, लेकिन ये अगले दिन के लिए, अगले दिन में आना चाहिए ना। ये भी काइंड ऑफ नॉट दैट ग्रेट। तो बेसिकली हम इसको किस तरीके से यूज करेंगे इस सेंस में, ठीक है, कि हमारी अब मैं जब प्रैक्टिकली इथेरियम पर मैं किसी भी चार्ट पर ये ड्रॉ कर रहा हूँ ना, मेरा क्या मकसद है ड्रॉ करने का, ठीक है।
मैं इसको अब ड्रॉ के तरीके क्या क्या होते हैं वो सुने और समझें, ठीक है। पहला पहला तो तरीका ये है ना, जो अभी हमने देखा कि इसको हर दिन के लिए, हर वीक के लिए, हर मंथ के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, इसके लिए ये नीचे वाले जो नंबर वो है ना, चार्ट्स हैं, ये यूज किए जा सकते हैं। अगर मैं वन डे पर हूँ ना, मैं इस पे वन डे, एक दिन का मैंने देखना है, वन डे पे मैं क्लिक करूंगा और मैं इस वॉल्यूम प्रोफाइल को चूज करूंगा और मैं बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक खींच दूंगा इसको, ठीक है। बस खींचने के, मुझे सिर्फ खींचने से ताल्लुक है, बाकी मैं फिर टाइम फ्रेम खुद ब खुद चेंज कर लूँ, ठीक है। ये मैं चेंज कर दिया टाइम, तो ये एक दिन का पीओसी बना हुआ है, ठीक है। एक दिन का पीओसी कह रहा हूँ, वॉल्यूम प्रोफाइल बनी हुई है एक दिन की। इसके ऊपर प्राइस वॉलेटाइल हुई है ना। जैसे ही इसके ऊपर गया, प्राइस वॉलेटाइल हुई है कि नहीं हुई, ऐसा ही हो रहा है ना, ठीक है। लेकिन मोस्टली प्राइस इसके नीचे गई है तो वापस आ जाएगी, ऊपर गई है तो नीचे आ जाएगी, ठीक है। एक ये तरीका है कि आप इसको टाइम बेस्ड ड्रॉ करें। अब एक महीने का वॉल्यूम प्रोफाइल मैंने ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये प्राइस का कुछ एक महीने का सीन आया है, दैट इज फ्रॉम June 23, फ्राइडे June 23, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको आखिरी कैंडल तक ड्रॉ करते हैं। मुझे सिर्फ इसका, अच्छा ये जो ड्राइंग है ना, मैं यूं ड्रॉ कर रहा हूँ, यूं, इसकी ट्रेंड लाइन से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ, नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आई एम जस्ट सेलेक्टिंग अ वर्टिक हॉरिजॉन्टल रेंज, अ टाइम रेंज, ठीक है। प्राइस का कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इसको कहाँ से कहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ उससे, ठीक है। तो ये हमारी प्राइस का रेंज आई है। देखो, इसके नीचे प्राइस वॉलेटाइल है, इसके ऊपर प्राइस वॉलेटाइल है, इसके बीच में प्राइस समवट स्टेबल है। अगेन ये जो पीओसी है, इट इज एक्टिंग लाइक अ टीपी एरिया, ठीक है। प्राइस वहां तक आ रही है, टीपी बुक हो रही है और वापस ऊपर जा रही है, ठीक है। और इट इज अ ग्रेट टीपी एरिया एज फार एज यू नो हाउ यू आर टेकिंग योर टीपीज। यहाँ पर देखो, प्राइस जो है वो वहां से ओपन हुई है, कैंडल क्लोज्ड बिलो, लेकिन प्राइस इसको विक करके वापस ऊपर चली गई हुई है, ठीक है। तो इसको एंट्रीज के लिए यूज नहीं करना, इसको टीपी के लिए आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। यू शॉर्टेड हेयर, you book to TP here, you short belonged here, you book TP here, you belonged here, book TP here, ठीक है। ये डेली का हो गया, ये एक तरीका है। मैं कभी कभी ये यूज करूंगा, कभी कभी यूज नहीं करूंगा। मेरा जो, मैं पर्सनली इसका इस्तेमाल करने का जो मेरा तरीका ना, दैट इज ऑफ टू काइंड्स। पहली बात, जो मैं रेंज, जो खुद मैं रेंज बनाता हूँ, जैसे मैं 4 hourly पर अभी इसकी इथीरियम की रेंज एक मार्क करूंगा डेली पर, लेट्स गो डेली चार्ट, ठीक है। तो आईसी के इथीरियम जो है इस रेंज के अंदर है, एक रेंज चलो मार्क कर लें, तो दिस वाज इथीरियम का रेंज, ठीक है। इस रेंज के अंदर है इथीरियम, क्यों? क्योंकि ये लास्ट मूव के बाद इस रेंज के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है आफ्टर दिस होल फेक आउटिंग, ठीक है। तो मैं इस रेंज के लास्ट से इस रेंज के स्टार्ट से एंड तक मार्क करूंगा, इट गिव्स मी अ पीओसी एरिया, ठीक है। इसके नीचे, इसके ऊपर जो है, ये पीओसी के लिए एरिया पूरा बना हुआ, वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो, बीच में पीओसी है। और प्राइस जो है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है। एक तो ये कहानी होगी, क्या, मुझे कंसर्न नहीं है नंबर ऑफ बार कितनी है। मैं इसको यूजुअली 300 पर रखता हूँ, क्योंकि बड़े कॉइन्स पर मुझे ऐसे घुस के बीच में देखना होता है कि हाँ जी ये एरिया इंपॉर्टेंट है या ये एरिया। इतना नर्डी होने की भी ज़रूरत नहीं है। यू कैन गो अ बिट रफ रफ हेयर, ठीक है। एक ये तरीका, और दूसरा तरीका शायद आपको समझ आए शायद ना आए, ये मेरा अपना इन्वेंट किया गया तरीका है। आपको समझ आती है ठीक, नहीं समझ आती कोई मसला नहीं है। मैं क्या करूँगा, मैं हाइकन पर जाऊंगा, क्योंकि मैं साइफर ट्रेड करता हूँ। मैं हाइकन पर जाऊंगा, मैं अपना साइफर बी जो है वो ओपन करूंगा, ठीक है। क्योंकि साइफर बी से मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन। आई एम नॉट कंसर्न विद एनीथिंग बिग विद साइफर बी, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए साइफर बी से। अगर आज खुल जाए तो दैट इज दिस मनी फ्लो, ठीक है। ये जो ग्रीन एरिया है ना, आई एम कंसर्न विद दिस वन, ठीक है। तो यहाँ जहां पर ये नीचे वाली, ये जो ग्रीन एरिया साइफर में ना, ये नीचे ग्रीन वाली लाइन शो हो रही है ना, दैट इज शोइंग के कब ग्रीन वाला वॉल्यूम प्रोफाइल ऊपर था और कब नीचे। तो मैं यहाँ से देखूंगा कि कहाँ पर यहाँ से वॉल्यूम प्रोफाइल अच्छा ग्रीन होना शुरू हुआ है, ठीक है। अच्छा मतलब उसके बाद अच्छी बली कर्व बनी है, ठीक है। और यहाँ पर वो ग्रीन एरिया खत्म हुआ, एंड देन इट एक्चुअली वेंट हाई, ठीक है। तो मैं इसको इग्नोर करते हुए इससे यहाँ से यहाँ तक
वॉल्यूम प्रोफाइल ड्रॉ करूंगा। इसके बीच में ये मेरे तरफ से बेहतरीन रिस्पेक्ट का एरिया है, ठीक है। मुझे 2 टाइप की रेंजेस मिल जाएं, प्रॉबेबली 3 टाइप की मिल जाएं, रेंजेस भी डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएंगी मुझे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू एरिया लोज और वैल्यू एरिया हाइज मिल जाएंगे, और स्पेशली डिफरेंट एक्सेप्टेंस एरियाज मिल जाएंगे। अब मैं एक्सेप्टेंस दिखाता हूँ। ये मैंने ड्रॉ किया। अब यहाँ पे एक्सेप्टेंस देखना मैं कैसे निकालूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है यहाँ पर 2 किस्म की वैल्यू एरिया लोज दिख रहे हैं। अब देखो, इस रेंज में अगर प्राइस यहाँ को आ जाती ना, फिर प्राइस में ये फॉर श्योर कह सकता था कि प्राइस अगर इधर नीचे आते आते यहाँ फंस जाती तो प्राइस यहाँ कंसोलिडेट करने लग जाती, बिकॉज इट इज अ, ये क्या है अभी मैंने बताया, हाँ जी, हाई नोड एरिया, ये एक्सेप्टेंस का एरिया, ठीक है। एक्सेप्टेंस का एरिया, ये एक्सेप्टेंस का एरिया, प्राइस कंसोलिडेट करने लग जाएगी अगर यहाँ फंस गई तो। यहाँ पर 2-3 क्लोजेस इस एरिया में दे दी, प्राइस कंसोलिडेट करने लग जाएगी, ठीक है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। यहाँ पर प्राइस इस एरिया में वापस आ गया तो फंस जाएगी इधर, ठीक है। प्राइस इस एरिया में आ गया तो फंस जाएगी इधर। अभी फंसी हुई है ना प्राइस उसी एरिया में, इस एरिया में ही फंसी हुई है प्राइस, ऐसी बात है, ठीक है। तो जब प्राइस इस एरिया के बाहर जाएगी, आई नो आई एम ट्रेडिंग अ वोलेटाइल मार्केट। प्राइस इस एरिया से नीचे आएगी, आई नो आई एम ट्रेडिंग अ वोलेटाइल मार्केट। प्राइस इसके नीचे से आ रही है, आई नो आई एम ट्रेडिंग अ वोलेटाइल मार्केट, ठीक है। उसके बाद जब अभी अगेन प्राइस रेड एरिया में क्रॉस हो गया, ठीक है। अब जब प्राइस रेड एरिया में क्रॉस हो गया, दैट मींस देयर इज गोइंग टू बी अनदर वॉल्यूम प्रोफाइल हियर दैट इज इन डेवलपमेंट, ठीक है। और ये एरिया चेंज होता जाएगा हर दिन के साथ, अनलेस अ ग्रीन न्यू माउंटेन डजंट अपीयर हियर, ठीक है। सो दैट्स माय वे ऑफ ड्राइंग माय वॉल्यूम प्रोफाइल्स। या तो मैं रेंज में ड्रॉ करूंगा, या मैं वॉल्यूम प्रोफाइल इसमें ड्रॉ करूंगा, साइफर के थ्रू ड्रॉ करूंगा, ठीक है जी। तो आई होप आई वाज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ दिस होल वॉल्यूम प्रोफाइल थिंग वर्क्स। तो ये बात याद रखनी है, मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वॉल्यूम प्रोफाइल को देखते वक्त आपने सिर्फ 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। हाई वॉल्यूम नोड्स आर द एरियाज जहां पर आपकी प्राइस कंसोलिडेट कर सकती है, जाकर रुक सकती है, ठीक है। लो वॉल्यूम नोड एरियाज और द एरियाज दैट डोंट हैव इनफ विक्स और इनफ वॉल्यूम आर द एरियाज जहां से प्राइस वॉलेटाइल हो जाएगी, वायलेंट हो जाएगी प्राइस। यहाँ पर these are potential stops 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 stops, ठीक है, ठीक है जी। And with that said, I hope your Kida of learning volume profile is now Matha. And this was your advanced class for July batch. With that said, turning off the recording. जो बंदे मुझे फ्यूचर से देख रहे हैं एज इन अगस्त में, अगस्त में, अगली जुलाई में, या आगे करीब करीब 1 साल बाद जिंदा हूँ मैं, तो वहाँ देख रहे हैं वो सब, ठीक है जी। किसी का क्वेश्चन है तो मुझे जनरल चैट में टैग करके पूछ सकते हैं। और रिकॉर्डिंग में ऑफ कर रहा हूँ, अभी किसी का क्वेश्चन है तो आई कैन आंसर दैट राइट नाउ। अल्लाह हाफिज।